आज हम आपके सामने एक ऐसे क्राइम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक विकसित देश कहलाने वाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। यह साजिशपूर्ण क्राइम है। कहानी संवेदना से पूर्ण है, दुखद है। इस दर्दनाक घटना की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देते रहिएगा, अन्यथा बात समझ में नहीं आ पाएगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम की। आपको शायद विदित होगा कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम और उसके साथी बैरी बिलमोर गोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। बीएसएनएल अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने पर खुशी से उछलते हुए अंतरिक्ष में डांस किया था। उसे क्या पता कि उसकी यह अंतरिक्ष यात्रा कहीं उसकी अंतिम यात्रा ना बन जाए। उन्हें एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन पर वहां सिर्फ 8 दिन बिताने थे। इसके बाद उन्हें धरती पर वापस लौट आना था। लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी वापसी धरती पर नहीं हो सकी है। दोस्तों, आप जानते हैं इस मिशन को दुनिया की सबसे अत्याधुनिक कहलाने वाली अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा संचालित किया गया था और इन दोनों को 8 दिन के मिशन पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया था। लेकिन आज 6 महीने के बाद भी धरती पर वापस नहीं आ सके हैं और अंतरराष्ट्रीय जगत में जब नासा की निंदा हो रही है तो उसने इसके लिए अनेक बहाने बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। नासा पूरे 6 महीने का वक्त जाया कर चुका है। क्या पता नासा सुनीता को अंतरिक्ष में मारकर क्या सिद्ध करना चाहता है? क्या वह यह देखना चाहता है कि सारी सुविधाओं के होते हुए मनुष्य कितने दिनों तक अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है? और उसे इस बात का पता शायद सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में होने वाले दर्दनाक मौत के माध्यम से ही चल सकता था। क्या आप नासा के अनेक भवनों पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले आप सुनीता विलियम और उनके साथी विलमोर की यह तस्वीर देखिए। यह है वह तस्वीर जब 8 जून को इस मिशन पर रवाना हुए थे और अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच चुके थे। यह देखिए आज की ताजा तस्वीर। आज की तस्वीर में सुनीता विलियम कैसी दिख रही है? क्या वे ऐसा नहीं लग रही है कि उन्हें सचमुच में नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर वहां फंसा दिया गया है? उनकी जान सचमुच में संकट में पड़ चुका है और वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। वह अब अंतरिक्ष में अपनी कुर्बानी देने के लिए विवश है। दोस्तों, अमेरिका के लिए विलियम की यह कुर्बानी कितनी अहमियत रखती है हमें यह तो नहीं पता। शायद उसके लिए यह एक चींटी की मौत के बराबर भी हो सकता है। परंतु हम भारतीयों के लिए सुनीता विलियम की अहमियत बहुत ज्यादा है। यह हमारे देश की गौरव है, जिस तरह से कल्पना चावला हमारे देश की गौरव रही है। कुछ समय पहले एक वायरल सोशल मीडिया पर तेजी से फैली जिसमें दावा किया गया कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स मौत के करीब हैं। सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, उनकी अंतरिक्ष यात्रा और उनके योगदान ने उन्हें दुनिया भर में सम्मान दिलाया है। उन्होंने 2006 में अंतरिक्ष में 155 दिन बिताए, जो एक महिला के लिए रिकॉर्ड था। इसके बाद 2007 में भी उन्होंने मिशन पर यात्रा की और अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने का अनुभव हासिल किया। वे नासा की प्रमुख अंतरिक्ष यात्री में से एक मानी जाती है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें दुनिया भर में एक प्रेरणा बना दिया है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। पूरी अपडेट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले भारत की बहादुर बेटी सुनीता विलियम्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन अपडेट यह है कि आईएसएस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स तमाम वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं। अभी वहां पर अभियान 702 का क्रू रह रहा है, जिसकी कमान भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के हाथ में है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के नेतृत्व में इस हफ्ते रोबोटिक टेंटिकल एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सूक्ष्म जीव और अंतरिक्ष में खेती से जुड़े प्रयोग किए गए एक्सपीडिशन, साथ ही 2 क्रू के सदस्य जल्द ही स्पेस वॉक करने की तैयारी भी कर रहे हैं। दोस्तों, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन की कमांडर सुनीता विलियम्स ने हाल में इस बात पर रिसर्च करने में बिजी रही कि रोबोट किस तरह से कक्षीय मलबे को पकड़ सकते हैं और अंतरिक्ष में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उगा सकते हैं। भारत की बेटी विलियम्स ने एक एस्ट्रॉबी रोबोटिक को सक्रिय किया, जिसमें गेको जैसे चिपकने वाले पेड़ वाले टेंटिकल जैसी भुजाएं लगी हुई थीं। फिर सुनीता और ग्राउंड कंट्रोलर्स ने एस्ट्रॉबी की निगरानी की, क्योंकि यह टॉकिंग युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन कर रहा था,
जिसका उपयोग कक्षीय मलबे को हटाने और सर्विसिंग के लिए उपग्रहों को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अंतरिक्ष में फसल उगाने में सहायक विभिन्न नमी स्तरों का परीक्षण करने के लिए एडवांस प्लांट हैबिटेट में उगाए जा रहे लाल रोमन लेट्यूस के पत्तों की भी ठंडाई की। नासा के फ्लाइट इंजीनियर डॉन पेट इतने माइक्रोग्रेविटी में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवों की विशेषताओं की पहचान करने के लिए माइक्रोबियल डीएनए को अनुग्रहित करने वाले कोलंबस प्रयोगशाला मॉड्यूल में काम किया। इसके नतीजे यह बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ रोगजनक अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए जोखिमों को संबोधित करते हैं। नासा के फ्लाइट इंजीनियर डॉक्टर निखिल ने अपना दिन अंतरिक्ष में भोजन और दवा बनाने का तरीका सीखने के लिए बैक्टीरिया और जिसके नमूनों को संशोधित करके शुरू किया। इसके बाद एक ने नासा के फ्लाइट इंजीनियर भुजबल मोर की मदद से ट्रैक मॉड्यूल के अंदर कोलबर्ट ट्रेडमिल के हार्डवेयर और घटकों का 6 महीने का निरीक्षण और सफाई पूरी की। अंतरिक्ष यात्री अलेक्सिया बेच ने और इवान वैगनर ने 19 दिसंबर को स्पेस वॉक की तैयारी जारी रखें ताकि बाहरी विज्ञान प्रयोगों को हटाया जा सके और यूरोपीय रोबोटिक आर्म हार्डवेयर को स्थानांतरित किया जा सके। दोनों ने सबसे पहले वॉइस मॉड्यूल के अंदर नेट की जांच की, जहां वे स्टेशन से बाहर निकलकर योजनाबद्ध 6 घंटे और 40 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद रोस कॉस्मस की जोड़ी ने अंतरिक्ष में चलने के लिए उपकरण एकत्र किए और उन्हें व्यवस्थित किया, जिसका उपयोग में अभियान 702 के पहले भ्रमण के लिए करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों